लॉकडाउन में अगर परेशानी है तो सबसे ज्यादा इन मजदूर परिवारों को सामने देखने को मिल रही है, जिनके कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे अपने अपने घरों में हैं। मध्य प्रदेश के, यूपी के, बिहार के तमाम ये लेबर तबके से जो जुड़े लोग हैं काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, जिसको लेकर करनाल के उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इनको समझा रहा है, इनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि जहां आपने पहले 21 दिन लॉकडाउन में साथ दिया, इस 19 दिन लॉकडाउन में साथ दिया, तो 2, 4, 5 दिन की बात है, आप और साथ दीजिए, क्योंकि इस समय कोई भी ट्रांसपोर्ट खुला हुआ नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने बच्चों को लेकर इस तरह से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे, जहां आप इतने बिल्कुल सही तरीके से अभी तक रहे हैं, अगर बच्चों को लेकर बाहर निकलते हैं, लेडीज को लेकर बाहर निकलते हैं, तो ना जाने बाहर कोई कोरोना पॉजिटिव घूम रहा हो, आपको बीमार कर दे। सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है। इन लोगों को एक ये भी जानकारी पहुंची है, जिसके चलते कई मजदूर तबके से जो जुड़े लोग हैं रोजाना हमारे पास फोन करते हैं, कम से कम 100-150 इनमें से जो लोग हैं उनके फोन आते हैं कि काफी लोगों को बसों के माध्यम से भेजा गया है, हमें भी भेजा जाए। लेकिन इन लोगों को यह चीज क्लियर कर दी जाती है कि जो प्रवासी मजदूर भाई आप ही के भाई थे, आप ही के परिवारों से थे, जो पंजाब से, दूसरे राज्यों से पैदल चले थे पहले दिन, उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया गया था, सीमाएं सील कर दी गई थी, उनको यहां पर जो शेल्टर होम्स बनाए गए थे वहां पर रखा गया था, सिर्फ उनको भेजने का प्रबंध किया गया था। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि 5-7 दिन का और साथ दे दीजिए। और प्रशासन से हमारी अपील है, प्रशासन से ज्यादा उन फैक्ट्री मालिकों से अपील है कि उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों ने आपका कारोबार स्थापित किया, जिन लोगों ने आपके मकान बनाए, कम से कम इन लोगों को जरूर, अगर राशन की कोई दिक्कत आ रही है, किल्लत पड़ रही है, तो इनका साथ जरूर दीजिए। इनकी जो दुआएं आपको लगेंगी, उनसे आपका कारोबार कई गुना ज्यादा आगे बढ़ेगा। सिर्फ महीना आप इन लोगों का साथ दे दीजिए। दूसरी बड़ी बड़ी कोठियों वालों से हमारी अपील है कि अगर आपके कॉलोनी में, आपकी गली के आसपास अगर ऐसे कोई मजदूर परिवार रहते हैं, हर घर की जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने परिवार का जहां राशन लेकर आते हैं, 2-2 किलो राशन आपने इनके लिए भी लाना है और इनको भी देना है। हमारी आप सभी से अपील है, अगर एक परिवार 2-2 किलो राशन देगा, अगर गली में आपके 10 लोग मजदूर रहते हैं तो उनको 10 किलो राशन मिल जाएगा, उनसे इनका कम से कम महीना जो है गुजारा जरूर चलेगा। आप जितना सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता जरूर करें, क्योंकि काफी परेशानी में ये लोग हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि थोड़ा दिन संयम जरूर रखें, सिर्फ क्योंकि अभी तक कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं खुल पाया है, इसलिए 5-7 दिन की बात और है। संयम रखें, जहां पर आप रह रहे हैं वहां रहिए, घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। महिलाओं से अपील है, बच्चों से अपील है, तो महिला यहां पर खड़ी है, आपसे हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि थोड़ा साथ और दे दीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ठीक है जी। तो क्या परेशानी क्या आ रही है जो प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं आप? हम लोग को घर जाना, हमारे बच्चे रो रहे हैं कि मम्मी यहाँ जाओ, काम भी नहीं लग रहा है, ना राशन पानी मिल रहा है, राशन मिले, राशन भी नहीं मिल रहा है। हम लोग कहाँ काम करते थे आप? हम लोग अल्फा सिटी में काम करते हैं। तो उन्होंने कोई साथ में दिया? नहीं दिया है, जितना बनता था उतना दिया है। अब हम लोग काम नहीं करते तो पैसा वो भी नहीं देते पैसा। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग दमोह जिला में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। हाँ जी। तो थोड़ा फिर भी आपसे हम हाथ जोड़ते हैं कि 5-7 दिन और साथ दे दीजिए, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट कोई नहीं खुला है। इस समय बाहर जाना, बाहर निकलना, बीमारी की चपेट में आना है। जहां आपने 30-40 दिन साथ दिया, वैसे साथ दीजिए। तो आप प्रॉमिस करते हैं, आप विश्वास दिलाते हैं कि अपने घरों में रहेंगे। 5-7 दिन की और बात है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कुछ और महिलाएं, हम मानते हैं कि परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4-5 दिन की बात है। मम्मी पापा रो रहे, सब कुछ रो रहा, न खाना मिल रहा, न कुछ भी मिल रहा, हम लोग भूखे मरते हैं। क्या खाएंगे? एक रोटी मिले उसमें क्या होता है? तो थोड़ी हमारी सिर्फ अपील है उन फैक्ट्री मालिकों से, उन ठेकेदारों से जिनके यहाँ ये मजदूर काम किया करते थे। ऐसे लोगों की सहायता अगर आप करेंगे तो आपके परिवार के लोगों को कितना दान पुण्य लगेगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, हालांकि काफी सामाजिक संस्थाएं इन तक पहुंचकर इनकी सहायता जरूर कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर गली मोहल्लों में, हर फैक्ट्रियों में ये मजदूर फंसे हुए थे। सिर्फ हमारी अपील है कि अगर आपकी कभी आप सामाजिक संस्थाओं को बार बार फोन ना कीजिए। अगर आपकी गली में अगर 1-10 मजदूर भी रहते हैं, अगर गली में 9 घर हैं, आप भी अपनी तरफ से इकट्ठा होकर इनकी सहायता कर सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, संयम रखिए। और 5-7 दिन की बात जरूर है। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ के रहने वाले हैं और क्या यहाँ आप लेने आए हैं? क्या प्रशासन से अपील करते हैं? हम ये बोलते हैं जी कि हम रहते हैं MP दमोह जिला के हैं और यहाँ अल्फा सिटी में रहते हैं। तो ये 5-7 दिन की बात है, जो इसके बाद हमें क्या घर भेज दिया जाएगा? तो बिल्कुल भेज दिया जाएगा भाई। 5-7-10 दिन की बात है। जहाँ आपने इतना साथ दिया तो थोड़ा साथ और दे दीजिए।
वो तो फिर बढ़ जाता है लॉकडाउन, फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट खुल जाएगा, कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा उसका। अभी हमारे को सूचना मिली थी कि बस वगैरह चली हैं, मजदूर सब गए हैं। बसें चल नहीं रही हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, और सभी मजदूर लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि प्रशासन सभी को भेज रहा है। सिर्फ जो शेल्टर होम्स में रुके हुए थे पिछले 1.5 महीने से, उनको जो है सिर्फ भेजा गया, और उनको जो बसेस भेजने गई थी उनको भी जो है वहां पर रुकवाया गया है, और किस तरह से उनको भी 14 दिन क्वारंटाइन किया गया है। सिर्फ हम आप सभी से, सभी मजदूर प्रवासी भाइयों से, जितने भी करनाल जिले में या देश भर में रुके हुए हैं, सिर्फ 5 से 10 दिन की बात और है। 5 से 10 दिन आप इसी तरह से साथ दे दीजिए। दूसरा, उन फैक्ट्री मालिकों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इनका साथ जरूर दीजिए, इनका साथ जरूर दीजिए। आपकी गली में, आपके मोहल्ले के अगर आसपास कुछ लोग रहते हैं तो आपने उनकी सहायता करनी है। हालांकि सामाजिक संस्थाएं काफी सहायता करती है। इस समय आप देख सकते हैं कि करनाल की ही कोविड-19 टीम है, जी हाँ, कोविड-19 टीम, जो समय समय पर लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये अभी भी इनकी लोकेशंस पता करेंगे, ताकि अगर इनको राशन मुहैया नहीं हो पाया है तो 1 दिन के अंदर या 2 दिन तक इनकी भी सहायता पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप भी, कोविड-19 टीम लगातार लगी हुई है, इन लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि जहां इन लोगों ने इतना साथ दिया है, 5 से 10 दिन की बात है, तो आप चाहेंगे कि इनसे अपील की जाए, साथ दे कम से कम? इनको राशन को लेके अगर जो इनको कोई दिक्कत है तो हम सहायता इनकी करने को तैयार हैं। और जो भी अगर जो प्रवासी मजदूर हैं, अभी कुछ अगर जो अनाज मंडी में भी काम कर सकते हैं, अनाज मंडी में भी जैसे लेबर की ज़रूरत है, जैसे खुल जाएगा तब जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल संयम बरतें कुछ। और अगर जो राशन की दिक्कत है, राशन की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। जो भी, मैं इनके अभी एड्रेस ले लेता हूँ और जैसे भी इनकी हम पूरी सहायता करेंगे। अब तक कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं, और इन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर में रहिए अभी, क्योंकि प्रशासन का साथ देने की ज़रूरत? अभी घर में रहने की इनको बहुत ज़रूरत है। ऐसे भीड़ इकट्ठा करके कोई ना कोई नुकसान ना करनाल को पहुँचे। करनाल में अभी परमात्मा की दया से कोई भी केस नहीं है, तो मैं यही अपील करूँगा कि इनसे अपने घर में रहें। अगर जो किसी राशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो हम मुहैया कराएंगे। अभी तक हम 4000 परिवारों को राशन दे चुके हैं और ये जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन प्रवासी जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं फैक्ट्री द्वारा डराया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन का साथ देने, कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे जो इंसान हैं, उनकी लगातार संख्या बढ़ रही है, और हमने भी यहाँ पर 3000 किट बंटवाई हैं, और उन घरों में बंटवाई है जहाँ पर भूख से लोग 4-4 दिन से भोजन नहीं बना था। लेकिन मैं सुशील भट्ट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को इनका एड्रेस लिखना चाहिए, और एड्रेस लिख करके जहाँ ये नौकरी कर रहे हैं उन मालिकों को बुला करके इनकी जो है खाने पीने की व्यवस्था उनके द्वारा करानी चाहिए। और कुल फैक्ट्री मालिकों को भी इनकी मदद करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ उन परिवारों को भी मदद करने की ज़रूरत है जिनकी कोठियों में ये लोग काम करते हैं, लेकिन अब परेशानी इनको हो रही है। थोड़ा थोड़ा खुले खुले हो जाइए आप, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी ज़रूरी है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या परेशानी है? यूपी जिला बदायूं कस्बा उसैद के रहने वाले हैं सर। हम यहाँ पे 100 बंदे हैं सर। राशन को फ़ोन करते हैं तो 1950 पे फ़ोन किया सर, तो वो पता बोलते हैं कि राशन तो अभी नहीं मिल पाएगा, आप निर्मल कुटिया खाने चले जाओ। हम 100 बंदे सर निर्मल कुटिया खाने जाएंगे, वो हमें डंडा नहीं मारेंगे पुलिस वाले। हमने 17 तारीख को फ़ोन किया, 18 तारीख को फ़ोन किया, 22 तारीख को फ़ोन किया सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, एक बार भी किसी ने राशन देने को नहीं पहुँचे मेरे पास। हम सर भूखे यहाँ मर रहे हैं सर। कहाँ काम करते हैं? हम सर यहाँ मीरा घाटी मायापुरी करनाल में सर काम करते हैं सर, कबाड़े का। हमारे को सर यहाँ पे 34-35 दिन होने जा रहे हैं सर, एक भी राशन देने को कोई अधिकारी नहीं गया सर हमारे पास। तो परेशानी इन मजदूर को बिल्कुल है। आप क्या काम करते हैं? हम सर बेलदारी का काम करते हैं। कोई अभी भी हमने फ़ोन किया है, वो नंबर देते हैं लेकिन वो लगता ही नहीं नंबर। सब लोग परेशान हैं यहाँ पर, हम नंबर लगाते हैं वो लगता नहीं है, राशन भी आ नहीं रहा है। परेशानी है। कहाँ जाना चाहते हैं? सर मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे को आने में सर 3 दिन हुआ था सर, लॉकडाउन लग गया, खाने का नहीं मिला सर, भूखे हैं। गुरुद्वारे में जाते खाने के लिए 2-3 पुलिस डंडे ने यहाँ पे मार दिए। से अपील है, इतना संयम आपने बरता है, 5 दिन और बरतिए, उसके बाद लिस्ट बनेगी और फिर जो छोड़ के आने का प्रोसेस है वो
शुरू किया जाएगा। और राशन की व्यवस्था के लिए ये जो कोविड-19 की टीम है वो लगातार लगी हुई है ताकि इन लोगों तक राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या आई इन तमाम लोगों को आई जो अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग जगहों पर काम करते थे, किसी की कोठियों में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया और उसके बाद ये तमाम लोग यहीं फंस गए। कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई यूपी का रहने वाला है। करनाल में ऐसे मजदूरों की तादाद हजारों के अंदर है, लेकिन समझना ये होगा कि प्रशासन इनके जाने की व्यवस्था कब करता है, क्योंकि शेल्टर होम में जो मजदूर रुके हुए थे उनके जाने की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन अभी भी करनाल में ऐसे कई मजदूर हैं जो यहीं पर फंसे हुए हैं। प्रशासन से अपील है कि इन तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। अलग अलग टीमें राशन पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि इनके घर जाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कब तक की जाती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।